सुप्रभात। स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत है। आज आपको द्विगु समास के विषय में हम बताने जा रहे हैं। तो द्विगु समास की है पहचान, तीन बातों का रखना ध्यान। तो वो तीन प्रमुख बातें हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आप जानिए द्विगु समास है क्या, उसकी परिभाषा क्या है, और उसके उदाहरण के माध्यम से आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची हो तथा द्वितीय पद संज्ञा हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे पंचवटी, तो पंचवटी का समास विग्रह होगा पांच वटों का समाहार। समाहार का अर्थ होता है समूह या समुदाय। दूसरा उदाहरण देखिए, पंचामृत, पांच अमृतों का समाहार। अगला उदाहरण देखिए, अष्टाध्यायी, आठ अध्यायों का समाहार। तो यहां समाहार या समूह का बोध करा रहा है। ये समास समूह का बोध कराता है। अगला उदाहरण देखिए, सप्तर्षि, सात ऋषियों का समाहार। सप्तई, 700 छंदों का समाहार। अगला उदाहरण त्रिवेणी, त्रिवेणी प्रयागराज में संगम को कहा गया है। आपको पता होगा संगम में तीन नदियां हैं। कौन कौन सी? गंगा, यमुना और सरस्वती। तीन नदियों के मिलन के कारण इसको संगम या त्रिवेणी कहा गया है। तो त्रिवेणी का समास विग्रह होगा तीन नदियों का समाहार। त्रिभुज, तीन भुजाओं का समाहार। अगला उदाहरण चौराहा, चार राहों का समाहार। अगला उदाहरण देखिए, चतुर्वेद, चार वेदों का समाहार। अगला उदाहरण नौ ग्रह, नौ ग्रहों का समाहार। अगला उदाहरण नौ रत्न, नौ रत्नों का समाहार। अगला उदाहरण दोपहर, दो पहरों का समाहार। तो इस प्रकार से यहां पर आप देख रहे हो इन उदाहरणों में 5, 8, 7, 3, 4, 2, 9 ये संख्यावाची शब्द हैं। तो प्रथम शब्द संख्यावाची उदाहरण में दिखाई दे रहे हैं, और परिभाषा में भी है कि जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची हो वो द्विगु समास कहलाता है, और द्वितीय पद संज्ञा हो। तो इसमें आपको स्पष्ट हो रहा है। तो वो तीन बातें कौन कौन सी है महत्वपूर्ण, जो आपको ध्यान में बैठा के रखना है हमेशा, जो कभी नहीं भूलेगा। वो तीन बातें आप समझ लीजिए, तो ये द्विगु समास पहचानने में कभी आप गलत नहीं करेंगे। पहला पद संख्यावाची होगा। दूसरी विशेषता, समस्त पद समूह का बोध कराएगा। समाहार, समुदाय, समूह, तो इसका ये बोध कराता है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि इसमें कुछ अपवाद हैं। उन अपवाद को याद रखना होगा। कौन कौन से शब्द हैं? पहला दशानन, दशानन, पंचानन और त्रिनेत्र। ये तीन ऐसे अपवाद स्वरूप पद हैं जो देखने में तो आपको संख्यावाची लगते हैं, लेकिन ये संख्यावाची समास अर्थात द्विगु समास के अंतर्गत नहीं आते हैं। ये बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। कैसे आते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। दशानन, ये तीनों शब्द रूढ़ हो गए हैं किसी के लिए, और जब कहीं कोई शब्द किसी के लिए शब्द या पद रूढ़ हो जाए तो वो बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है। तो ये द्विगु समास नहीं होगा, इसमें बहुव्रीहि समास होगा। कैसे? दशानन का समास विग्रह होता है 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण।
तो रावण के ही 10 सिर हैं और किसी के 10 सिर संसार में नहीं है। तो ये दशानन अर्थात रावण के लिए रूढ़ हो गया है, इसलिए यहां पर बहुव्रीहि समास होगा। दूसरा पंचानन, 5 हैं आनन जिसके, अर्थात हनुमान जी को कहा गया है, पंचमुखी हनुमान जी। तो ये हनुमान जी के लिए रूढ़ हो गया है, पंचानन नाम लेते ही हनुमान जी का स्मरण हो जाएगा, इसलिए ये हनुमान जी के लिए रूढ़ होने के कारण यहां भी बहुव्रीहि समास होगा। अगला त्रिनेत्र, 3 नेत्र सिर्फ शंकर जी के हैं और किसी के नहीं है, शिव के अतिरिक्त और किसी के 3 नेत्र नहीं है। तो यहां पर त्रिनेत्र, जब इसका समास विग्रह किया जाएगा तो 3 नेत्र हैं जिसके, अर्थात शिव या शंकर। तो इस प्रकार से ये तीनों पद या पद समूह में बहुव्रीहि समास होगा। तो यहां ये समूह का बोध नहीं करा रहा है, ये शब्द समूह का बोध नहीं कराता है, जबकि द्विगु समास में समूह का बोध कराता है, समाहार शब्द उसमें जुड़ता है। इसमें समाहार शब्द नहीं, इसका अलग अर्थ ही लिया जा रहा है, शब्द के अतिरिक्त अर्थ लिया जा रहा है, तो इसलिए यहां बहुव्रीहि समास होगा। एक और अपवाद है, शब्द है चतुर्भुज। तो चतुर्भुज में द्विगु समास भी है और बहुव्रीहि समास भी है, ये अपवाद है। तो ये प्रश्न विवादित हो जाता है, परीक्षाओं में जब भी आता है तो ये विवादित हो जाता है। वहां बहुव्रीहि समास भी विकल्प में दिया होगा और द्विगु समास भी दिया होगा, तो दोनों विकल्प सही होंगे। और यदि कोई संस्था इसको किसी एक को सही मानेगी तो निश्चित है विवाद उत्पन्न हो जाएगा। तो इस प्रकार ये दोनों, अगर ए और बी, ए में दिया हो बहुव्रीहि समास और बी में दिया हो द्विगु समास और सी में दिया हो दोनों, तब दोनों सही होगा, द्विगु भी होता है और बहुव्रीहि भी होता है। कैसे, अब आप समझ लीजिए। जब चतुर्भुज का समास विग्रह किया जाएगा 4 भुजाओं का समाहार, तब तो वहां द्विगु समास होगा। और जब इसका समास विग्रह किया जाएगा 4 भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात विष्णु, तब वहां बहुव्रीहि समास होगा। तो इस प्रकार इस अपवाद स्वरूप शब्दों को आप दिमाग में बैठाना होगा आपको और हमेशा याद रखना होगा। यदि ये 3 बातें आपको याद रहेंगी तो कभी द्विगु समास में आप प्रश्न गलत करके नहीं आएंगे, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। तो ये प्रमुख 3 बातें आपको स्पष्ट हो गई होंगी। और यदि आपको ये समास स्पष्ट समझ में आ गया हो तो प्लीज सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट अवश्य कीजिए। धन्यवाद।